हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग इस टाइम चला रहे हैं सिनोनिम्स की सीरीज, और सिनोनिम्स की सीरीज में हमने पहले लेक्चर में कवर किया है 1 से लेकर 20 सिनोनिम्स को, और उसी की स्टेप को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी 21 से लेकर के कंप्लीट करेंगे 21 से लेकर के 40 तक। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करते हैं। और मैं बता दूं, खासकर ये इम्पोर्टेंट है आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो देखा जाए तो ये पिछले प्रीवियस पेपर से सभी सिनोनिमस रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के भी आज के सेशन को। तो आज के सेशन का पहला जो सिनोनिम्स है वो है 21 नंबर पे इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है इग्नोमिनी का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन अब आपके पास इस प्रकार है, जैसे कि पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, बी कहता है लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और सी कहता है पब्लिक शेम, और डी कहता है डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है। तो चलिए, आपके पास 5 सेकंड है आपको ऑप्शन चूज करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। वैसे इग्नोमिनी का मतलब होता है कि एक तरीके से पब्लिकली सेम यानी शर्म की बातें होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जाने वाला सही जो होगा सी, यानी कि पब्लिक शेम। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा सही, सी वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक शेम, तो सी फॉर कैट, ये ऑप्शन हुआ सही। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम बात करते हैं 22 का। 22 का मतलब हो गया लोगोब्रियस। तो लोगोब्रियस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आपको समझना है और इसकी मीनिंग को जानना है। तो लोगोब्रियस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है 4 है। देखिए, सबसे पहला हमारे पास ए है जिसे डिजेक्टेड कहा गया है, बी है बटरी, और सी है एम्बेसाइल, और डी है जोवियल। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा जाके सही होगा। अगर मैं बात करूँ लोगोब्रियस की मीनिंग का, तो ये होता है सैड और सीरियस, मतलब कि एक तरीके से दुख की भावनाओं से रिलेटेड है। तो हमारा बताना होगा कि इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो चलिए, आई होप आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 सेकंड, ताकि आप सेलेक्ट कर सके अपने राइट ऑप्शन को। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर ले जाएंगे, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस आपको मिलता रहा है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड हो गया, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है ए। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे अपना। चलिए 23 भी हमारे पास है यूबिक्यूटस। तो यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है ये जानना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4 है। ए कहता है ऑल पावरफुल, और बी कहता है टू मच असर्टिव, और सी कहता है लॉयल एंड सिंसियर, और डी कहता है सीमिंग टू बी एवरीथिंग एट द सेम टाइम। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन बताना होगा कि यूबिक्यूटस का मीनिंग क्या होता है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चलिए डियर, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, ताकि आप ऑप्शन तक पहुंच सकें, यानी ट्रिक कर सकें, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चलें। तो अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा यूबिक्यूटस का मीनिंग जो जाएगा वो होगा सीमिंग टू बी एवरीथिंग एट द सेम टाइम, यानी हर एक वस्तु को देखना एक समय पे। इसलिए ये बोल रहा है कि सीमिंग यानी प्रतीत होना, टू बी एवरीथिंग सब कुछ प्रतीत होना, एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पे सब कुछ प्रतीत होना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना डी वाला करेक्ट। तो चलिए, तो बिना देर के भी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट बात करेंगे 24, जिसपे हम हो जाएंगे श्योर कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा होगा सही। तो आइए हम बात करते हैं 4 वाले ऑप्शन को लेकर के। तो यहाँ पे कहता है कि 4 ऑप्शन हमारे 24 डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट के लिए जो सिनोनिम्स बनेगा, यानी कि उसका बेस्ट नियरेस्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट है, और डिसेंट। तो मतलब लगभग चारों में अगर देखा जाए तो
बहुत माइनर अंतर है, इसमें होमोनिम्स की भी बात आ जाती है। तो अब यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा डिसेंट हमारे लिए सही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन है और कहीं ना कहीं 4 ये डिसेंट वर्ड सही है, थोड़ा सा माइनर इसमें एक्सेंट का होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बताएंगे स्पेलिंग और बेसिस पे बताना हमें है। तो डियर गाइस आप लोग मीनिंग बेस पे इसको डिफरेंस कर सकते हैं और स्पेलिंग बेस पे भी तो है फिलहाल। तो यहाँ पर जो हमारा जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहले जो डिसेंट लिखा है DECENT, उसकी मीनिंग जो जाती है वो होती है उचित या उपयुक्त, ये होता है। और अगर दूसरे की बात करें DESCENT, डिसेंट का मतलब हो जाता है, डिसेंट का ये होता है ढलान उतरने की प्रक्रिया, जिसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं, एक वर्ड भी सुना हुआ है। और जो लास्टली हमारा बनता है वो क्या है, यानी कि देखिए सी पे जो हमारे पास है DESENT, डिसेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे असहमत होता है, असहमत या विरोध या मतभेद। और लास्टली डी वाला जो है DESCEND का मतलब हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक तरीके से नीचे आने की बात करता है, उतार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो चलिए अब यहाँ पर डिसेंट है और वो डिसेंट है, तो इस प्रकार से देखिए सभी में कहीं न कहीं एक कॉमन सी पॉइंट मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा माइनर अंतर तो है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा डिसएग्रीमेंट का, तो DESENT, डिसेंट का मीन्स होता है असहमति। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका सी सही। अब लेते हैं हम लोग 25 में क्या है, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है यहाँ पे जानेंगे। वैसे तो डिस्टिंग्विश्ड की मीनिंग होती है विशिष्ट, खास, प्रतिष्ठित। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन ए कहता है इमिनेंट और बी कहता है इमिनेंट और सी कहता है इमिनेंट। यानी यहाँ पे देखिए तो बी और सी हमारा लगभग दोनों एक जैसा हो गया है, कॉमन है। और यहाँ पे चलिए अब डी वाला क्या है, इमेनेंट, तो डी वाला कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका, इमेनेंट हो जाएगा। तो डियर गाइस यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो डिस्टिंग्विश्ड के लिए होगा, विशेष बताता है। तो मैं बताऊँ यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा सही इमिनेंट, यानी ए फॉर एप्पल, कौन सा सही होना है, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और भी आगे बढ़े लेते हैं हम लोग। 26 पे बात करें तो ये है स्टिम्युलेट। तो स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे हम। और स्टिम्युलेट का सबसे सुटेबल, सबसे सही कौन सा वर्ड है, जो क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, बेस्ट है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं ऑप्शन रीड कर देता हूँ। ऑप्शन ए कहता है मूव है, ऑप्शन बी कहता है पुश है, ऑप्शन सी कहता है इटर्नल है, ऑप्शन डी कहता है कि रूड है। तो हमें बताना है कि स्टिम्युलेट का मीनिंग क्या होगा। तो वैसे तो स्टिम्युलेट का जो मीनिंग है वो उद्दीपन करना है, तो पर्यायवाची में क्या होगा, यानी सिनोनिमस में क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि पुश। तो स्टिम्युलेट का जो मीनिंग हुआ वो हुआ पुश। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 26 भी हुआ फिक्स, यानी कि स्टिम्युलेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा पुश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब लेते हैं हम लोग 27 एबिस्मल। तो एबिस्मल का देखेंगे क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर डियर गाइस हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन जो आता है ऑप्शन मैं रीड करता हूँ, विगर है। बी का अगर हमने ऑप्शन पढ़ा तो एक्सप्लॉजन है, और सी का पढ़ा तो हॉरिफाइंग है, और डी के हैं तो मिक्स्ड है। हमें बताना है एबिस्मल की मीनिंग क्या होगी, यानी सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब वर्ड कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 5 सेकंड ताकि आप कर सके इसके बारे में, यानी आप ऑप्शन को ट्रिक कर सकें। तो चलिए आई होप आप ट्रिक भी कर लिए होंगे और आपका 5 सेकंड पूरा भी हो गया होगा। तो आइए चलते हैं करेक्ट ऑप्शन तक। तो डियर गाइज एबिस्मल का मतलब होता है हॉरिफाइंग, यानी इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एबिस्मल और हॉरिफाइंग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, क्योंकि दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं होता है क्या, मतलब बहुत खराब से है। ठीक है, यानी डरावने से भी है, भयावह जिसे कह सकते हैं, घोर डरावना, भयंकर, भयानक, ठीक इस तरीके से। तो चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं आगे। तो अगले के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर करते हैं बातें। ठीक है, आइए। तो ये रहा आपका ऐसे,
और हम स्लाइड को थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। हमने 27 तक कवर कर लिया है, अब बात करेंगे 28 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं 28 की बात। आइए, तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 28 पर आने वाला है वो है कनाइन। तो ये कन्नाइव है ना, कन्नाइव। तो देखिए अब इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन रेट करते हैं, ए है इंस्टिगेट, ठीक है, बी है डिसरिगार्ड, और सी है सील्ड, और डी है थ्रेटनिंग। तो 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे रेट करा है, और हमें चाहिए कि कन्नाइव का बेस्ट और क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए, यानी क्लोजेस्ट वर्ड चाहिए। सबसे क्लोज में कौन सा वर्ड आता है इसको देखेंगे और जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के भी हम लोग ऑप्शन तक चलने का प्रयास करते हैं। आई होप आप ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है। तो डियर गाइस, यहाँ पे देखा जाए कन्नाइव का जो मीनिंग जाएगा, जो सबसे क्लोजेस्ट वर्ड जाएगा वो जाएगा आपका इंस्टिगेट। कौन सा जाने वाला है, इंस्टिगेट। यानी कन्नाइव का भी एक होता है जांच पड़ताल करना, और इंस्टिगेट का भी मतलब होता है जांच पड़ताल करने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी इंस्टिगेट का है, जांच पड़ताल नहीं, बल्कि यहाँ पे हम देखा जाए तो किसी के साथ मिलकर अवैध कार्य करना, यानी मौन रह के सहमति देना। ठीक है, और दूसरा है भड़काना, बुराई की ओर ले जाना या बहकाना, उकसाना। यानी इंस्टिगेट एक तरीके से हो गया उकसाना है, किसी को भड़काना या गलत तरीके या गलत कामों में उसको उकसाने के बराबर। तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वन, यानी 29 पे है लिएशन। तो लिएशन का मतलब क्या होता है ठीक है, अब इसका देखेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, ए, यानी जिसे हम कहेंगे हेटरेट, और यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा लव, और सी हो जाएगा रफ, और डी हो जाएगा इंटीमेसी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन होता है सही। तो डियर गाइस, अब आपके सामने है 4 ऑप्शन, अपने 4 को देखना है और उसमें से एक को सही करके बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इनमें से 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन होता है सही। आई होप आप अच्छा कर ले जाएंगे, नो डाउट, बढ़िया आप करते ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें आप कौन सा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ऑप्शन जो जाएगा लिएशन का मतलब जो लाइसन, इसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका ये नहीं होता है कि संबंध, मेल जोल बनाना। तो दूसरा में हमारा इसका जो ऑप्शन करेक्ट जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटीमेसी। ठीक है, अब चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन, यानी 30 नंबर पे। 30 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, यानी जो वर्ड है जिसका सिनोनिम्स निकालना है, पॉर्ने। तो अब ये कहता है कि भाई पॉर्ने का जो क्लोजेस्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो मैं ऑप्शन रेट करता हूँ। फर्स्ट वन हमारे पास है थ्रोन फॉरवर्ड, और बी है डिजीज, और सी है सुपाइन, और डी है इनएक्टिव। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन हो गए 4। अब इसमें से कर लेना हमें श्योर विच इज प्योर, यानी कौन वाला हमारा ऑप्शन होगा सही। तो आई होप आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, यानी आप ट्रिक कर लिए होंगे डियर गाइस। तो अब बिना देर के हुए आपको मैं ऑप्शन तक लेके चलता हूँ। जैसा कि यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन थ्रोन फॉरवर्ड, यानी पॉर्ने का मतलब क्या होता है, थ्रोन फॉरवर्ड। ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है 31 के रूप में। 31 पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनक्रेडिबल लिखा हुआ है। अब इनक्रेडिबल का सबसे जो क्लोजेस्ट और सुटेबल जो मीनिंग होगी वही हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन रीड करके दिखाता हूँ, यानी ऑप्शन रीड कर देता हूँ। सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, डिस्गस्टिंग, अनबिलीवेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही। तो यहाँ पर इनक्रेडिबल के मीनिंग में, तो यहाँ पर देखें, आई होप आप अच्छा से कर ले गए होंगे डियर गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है सुटेबल और सही। तो मैं यहाँ पे आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन से जाने वाला है ना, वो हम लोग जाएंगे अनबिलीवेबल के साथ, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ओके गाइस, इट इज गुड। तो चलिए बहुत अच्छा आप कर पा रहे हैं, आई थिंक बहुत बढ़िया आपको लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। यानी सिनोनिम्स को तैयार करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। यानी सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को
जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जैसे भी नजर आते हैं, जो रिपीटेड है उनको ज़्यादा पहले आप अपने पास रखें। बाकी प्रैक्टिस सेट इज द बेस्ट वे टू लर्न सिनोनिमस। तो यहाँ पे देखें 32 के लिए लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट का क्या है कि ऑप्शन हमारे पास 4 है। पहला कहता है वैलिड, और फिर कहता है इसके बाद क्या करेक्ट, और सी कहता है राइटफुल, और डी कहता है पॉजिटिव। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा इसमें से कौन सा लेजिटिमेट के लिए सबसे क्लोजेस्ट और बेस्ट सुटेबल वर्ड्स है। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे हम मतलब करते हैं, थिंक करते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन तक पहुँचते हैं। वैसे तो मैं बताऊँ कि आपके लिए 5 सेकंड है, इसमें आप करें अपने ऑप्शन को ट्रिक, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये बात अच्छा कर पा रहे होंगे आपको, मुझे उम्मीद है कि आप ट्रिक कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको आपके ऑप्शन पे। तो ये रहा आपका ऑप्शन जो लेजिटिमेट का लिए बनेगा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा लेजिटिमेट के लिए, अगर हम लोग देखें तो वो रहेगा आपका इस प्रकार। ठीक है, ऑप्शन जाएगा ए। ऑप्शन ए का बोला जाए तो कौन सा है, वैलिड। वैलिड तो ए फॉर एप्पल होता है करेक्ट। अब लेते हैं और नाउ नेक्स्ट नंबर का हमारा 33। यदि मैं बात करूँ आपके 33, तो 33 में क्या है, स्किलफुल। स्किलफुल है, इसका हमें मीनिंग बतानी है, नहीं सिनोनिम्स बतानी है। तो क्लोजेस्ट नियरेस्ट बेस्ट बताना है कि हमको। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए कहता है एडवेंट, बी कहता है एडॉप्ट, और सी कहता है एड्रोइट, और डी कहता है एडवर्स। तो चलिए बताना है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा बेस्ट वन है फॉर स्किलफुल। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट कौन है स्किलफुल के लिए। तो स्किलफुल का वैसे हिंदी में होता है कुशल या दक्ष होता है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है टू फाइंड आउट करेक्ट द सिनोनिमस या क्लोजेस्ट वर्ड को निकालना है। जी फ्रेंड, तो आपके होते हैं 5 सेकंड पूरे। अब मैं ले चलता हूँ आपको राइट ऑप्शन के। तो हमारा जो स्किलफुल के लिए सबसे क्लोजेस्ट वर्ड है वो है एड्रोइट। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। ठीक है गाइस, अब हम बात करें नेक्स्ट नंबर 34। 34 पे हमारे पास जो वर्ड है वो है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का अब कौन सा क्लोजेस्ट वर्ड है, इस बात को जानने के लिए हम आइए पढ़ते हैं 4 ऑप्शन। वैल्यूलेस, प्राइसलेस, यूजलेस, चीप। इन पे हमारे पास इनवैल्यूएबल के लिए सबसे सुटेबल जो वर्ड है वो कौन सा होगा गाइस। तो चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड ताकि आप कर सकें अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, आई होप आप कर लिए होंगे, आपके 5 सेकंड होते हैं ऐसे ही पूरे। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको राइट वाले ऑप्शन तक। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है प्राइसलेस के साथ। इन मतलब इस प्रकार से हम कहेंगे हमारा ऑप्शन जाएगा बी वाला करेक्ट। ठीक, अब आइए गाइस हम लोग थोड़ा और भी आगे चले, बात करते हैं हम लोग 35। 35 क्या है, डैशटर्ड। डैशटर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं 4 ऑप्शन अपने। तो पहला हमारा डेस्टिट्यूट, फिर है बिकमिंग, और सी कहता है ब्रेव, और डी कहता है कावर्ड। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है डैशटर्ड का मीनिंग क्या है, डैशटर्ड का सबसे क्लोजेस्ट वर्ड इसमें से क्या हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ले चलता हूँ। डैशटर्ड का जो एकदम सुटेबल और बेस्ट वर्ड है वो है कावर्ड। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही होने वाला है डी, डी फॉर डेरी। थैंक वेरी गुड गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा एंजॉय कर पा रहे होंगे इसमें और अच्छे से परफॉर्मेंस आपका मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसी तरह से सिनोनिमस की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यदि फर्स्ट व्यूवर हैं इस चैनल की, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए शेयर करें ना करें लेकिन पढ़ें जरूर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 36 पे हमारा क्या है, नॉस्टैल्जिया। तो जो नॉस्टैल्जिया है, अब इसके मीनिंग की बात बतानी है कि इसमें कुछ मीनिंग्स आपको दी गई हैं। तो ये बताना है कि सबसे बेस्ट वन मीनिंग इसके लिए क्या होगा नॉस्टैल्जिया के लिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ऑप्शन ए कहता है अ फैटल डिजीज, ऑप्शन बी कहता है लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, सी कहता है एन एलिग्रिकल स्टोरी, और डी कहता है अ स्टेट ऑफ एक्सेसिव
फियर एंड एंग्जाइटी। तो 4 ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अब आपको मिलते हैं 5 सेकंड, ताकि आप कर सकें सही मतलब सुटेबल वाले को सेलेक्ट। ठीक है, चलिए गाइस, तो आपके होते हैं 5 सेकंड पूरे, और इस प्रकार से आपको मैं ले चलता हूँ आपके बेस्ट यानी सुटेबल वर्ड जो नॉस्टैल्जिया के लिए है, वो है लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सही होता है बी। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर सही होता है बी। ठीक है, चलिए गाइस, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और भी आगे लेते हैं। तो अगला लेने से पहले हम लोग स्लाइड को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप अच्छा समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हमने कर लिया था 36, तो अब अगले में करना है 37 से। तो ये रहा हमारा ऐसे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 37। तो 37 पे हमारे पास है इनकॉन्ग्रुअस। तो इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या होगा? जस्ट वी फाइंड आउट, हमें जानना है, देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं 4 ऑप्शन आपके लिए। अप्रोप्रिएट, डिग्निफाइड, एब्सर्ड, यूजफुल। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होने वाला है सही और कौन सा है सबसे बेस्ट, सुटेबल, क्लोजेस्ट, नियरेस्ट आपका इनकॉन्ग्रुअस का वर्ड। तो चलिए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। डियर गाइस, आप आई होप आप विद इन 5 सेकंड आप अपने ऑप्शन को ट्रिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा आप कर पा रहे होंगे। जी हाँ, तो आपके ये 5 सेकंड होते हैं पूरे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन जाने वाला है। तो इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या होता है ये आपको पहले मैं बता दूं। बेमेल होता है, बेतुका कह सकते हैं, असंगत कह सकते हैं। यानी इनकॉन्ग्रुअस का जो मीनिंग है वो बेमेल है, बेतुका, असंगत है। तो इसका बेस्ट जो वर्ड है ना वो एब्सर्ड है। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। कौन सा सही होगा? सी। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पे। ठीक है, अब लेते हैं जैसा कि 38। अगर मैं बात करूं 38 का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोसाइल। तो अब देखते हैं डोसाइल का सबसे बेस्ट, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है। ऑप्शन मैं आपके सामने रीड करता हूँ। ए है वैक, बी है जेंटल, सी है स्टूपिड, डी है एस्टेबल। तो इन 4 ऑप्शनों में कर लेना है श्योर विच इज प्योर फॉर आवर डोसाइल। यानी डोसाइल के लिए सबसे बेस्ट और सबसे उचित या सबसे सही कौन सा सिनोनिमस है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना देर के भी हम ऑप्शन तक पहुंच चलते हैं। यानी मैं बताऊं कि डोसाइल के लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है आपका जेंटल। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा सही हो जाएगा बी फॉर बॉल। तो चलिए, अब हम लोग 38 को कवर कर लिए हैं, तो फिर बढ़ते हैं एक कदम और आगे, लेते हैं 39 और देखते हैं मिलता है क्या। तो 39 पे हमें जो वर्ड मिला है वो है इनिग्मेटिक है। इनिग्मेटिक का सबसे क्लोजेस्ट वर्ड क्या होगा? इस बात को जानने के लिए हमें 4 ऑप्शन को रीड करना है। आइए जस्ट रीड 4 ऑप्शन। डिस्प्लीज्ड ए वाला, बी वाला पजलिंग है, सी वाला लर्नड है, डी वाला शॉर्ट साइटेड है। तो यहाँ बताना होगा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो गाइस, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ताकि आप कर सके सेलेक्ट यानी सही वाले ऑप्शन को, सुटेबल वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो आई हो आपका 5 सेकेंड होता है पूरा। तो ले चलते हैं आप करेक्ट ऑप्शन। तो इनिग्मेटिक का जो मीनिंग है वो है बिल्कुल रहस्यमयी, पेचीदा। तो इसका जो एक सुटेबल वर्ड जाने वाला है वो जाएगा पजलिंग के साथ। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका सही। लास्ट वन आज के सेशन का है, बेस्ट वन है, लास्ट वन है, और बने रहे इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि हम लेते हैं 40 और 40 पे जो सिनोनिम दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिमस निकालना है। वो वर्ड हमारे पास है एलिगेंट। तो एलिगेंट का जो सिनोनिम बनेगा इस को हमें जानना है। आई थिंक मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूं आपके लिए। जेंटल, यानी पहला हमारा क्या है? जेंटल है, बी वाला फेमस है, सी वाला ग्रेसफुल है, डी वाला नन ऑफ द एबव है। तो अब बताना होगा डियर फ्रेंड्स इसमें से कौन सा सही होने वाला है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड ताकि आप कर सके अपने ऑप्शन को सिलेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप इसे रिवाइज करें। रिपीट एंड रिपीट इज द फॉर्मूलाज टू लर्न सिनोनिमस। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। एलिगेंट का सबसे क्लोजेस्ट या सबसे बेस्ट जो वर्ड है वो है आपका ग्रेसफुल। क्या है गाइस? ग्रेसफुल। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है सी फॉर कैट। तो डियर गाइस, आई होप आज के सेशन में आपको बहुत ही इंजॉय मिला होगा या बहुत ही अच्छे से आनंदित होकर के आपने इस सिनोनिम्स के सेशन को कवर किया होगा। यदि आप इस पे पहले व्यूअर्स हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अधिक मतलब ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं ताकि वो इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट से बेनिफिट पा सकें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना कहना है कि ये अब सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी और इस प्लेटफॉर्म यानी जो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं वो आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा, यानी कि एकदम करेक्ट रहेगा। जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट होगा वो सेलेक्टेड मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। आप मतलब इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें। बाकी का जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।